के देवघर में भी कोरोना के दूसरे पॉजिटिव केस सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुजरात से लौटा था ये युवक, देवघर का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बताएं कि इसमें कोरोना के संक्रमण की पुष्टि है। क्वारंटीन केंद्र में रहने के बाद छोड़ दिया गया था। तो देवघर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो मिल चुका है। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 हो चुकी है। देवघर में इससे पहले भी एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई थी, उसमें कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब ये दूसरा मामला है जब गुजरात में इस युवक में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी कुल मिलाकर देवघर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुका है। अब कुल मिलाकर झारखंड में 57 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। तो जो ये युवक है वो गुजरात से ये देवघर लौटा था। देवघर में फिलहाल दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। क्वारंटीन केंद्र में रहने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। तो कोरोना के कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो अब 57 हो चुकी है। देवघर में इससे पहले भी एक कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। अब ये दूसरा मामला है, दूसरा केस है जिसमें कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। गुजरात से ये जो युवक है वो देवघर लौटा था और क्वारंटीन में रहने के बाद इसे छोड़ दिया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो युवक में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है, ये दूसरा मामला आया है सामने, जो अच्छी खबर नहीं है ना देवघर के लिए ना पूरे झारखंड के लिए। क्या कुछ इसके बारे में आपके पास जानकारी है? बात का डर था वही अब होने जा रहा है, क्योंकि जो पहला जो पॉजिटिव निकला था ये उसी ग्रुप से है और वैसी एक ही क्वारंटाइन सेंटर में ये लोग थे और एक ही साथ इन लोगों को छोड़ा गया था। और अब दोबारा परसों कल उनको लाया गया है, क्योंकि जब एक मामला सामने आया तो प्रशासन काफी मुस्तैद हो गई और जो लोग उस सेंटर से निकले थे उन सभी को ढूंढ के निकाला जा रहा था। इसमें से इसे भी लाया गया था और अब इनका रिपोर्ट सामने आया है। तो जाहिर सी बात है जिस बात का डर था, अब क्योंकि ये रिपोर्ट एक आ गया कंफर्म है, ये गुजरात में थे और उस समय ये आए हुए थे तो इनमें पॉजिटिव फिलहाल है। लेकिन यही थी कि अब आगे जो रिपोर्ट आएंगी अब उनमें और कितने लोग आता है, कितने संक्रमित होते हैं, तो ये आने की बात है। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ अमिता। बिल्कुल, लेकिन मनीष इसके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी? एक बार फिर से सवाल दोहराएं अमिता। मनीष, ये कह रही हूँ कि बताया ये जा रहा है कि इनमें कोरोना के संक्रमण थे और क्वारंटीन रखने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। क्या कुछ इनके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? इस दौरान ये जब वहां से छूटे तो कहाँ कहाँ गए, क्या कुछ इनकी एक्टिविटी रही, इस बारे में कुछ पता चल पाया है क्या आपको? देखिए, अभी जो पुष्टि हुई है वो सैंपल के आधार पर हुई है। सैंपल जहां से टेस्ट हुआ धनबाद से, वहां से इस बात को हो गई कि देवघर से आया हुआ सैंपल था, उसमें एक पॉजिटिव आया है। अब ये रहा जिला प्रशासन की जो आगे कार्रवाई होगी वो यही होगी कि जिस गांव से ये आते हैं इनसे कांटेक्ट किया गया है, मालूम चला है कुछ बातें। अब टीम जाएगी उनको लेकर के क्वारंटाइन सेंटर में जिसमें लाया गया था। अब उनके ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह के बारे में जानकारी है, लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि ये गुजरात में थे और उसी ग्रुप में आए थे जो 31 मार्च को ये लोग देवघर पहुंचे थे बुढ़ई, और फिर जहां से इनको रोक करके फिर लाया गया था क्वारंटाइन में। तो अब चूंकि पुलिस के पास या जिला प्रशासन की हम बात करेंगे तो अब वो सारी तैयारी की जाएगी। जिस गाँव से ये ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, उस गाँव को सैनिटाइज किया जाएगा, उस गाँव को सील किया जाएगा। तो अब पूरा फोकस वहाँ पे होगी। और जाहिर सी बात है ट्रैवल हिस्ट्री की हम बात करें तो ये चूंकि वही ग्रुप है जो गुजरात और दिल्ली पंजाब से होते हुए आए थे, ये लोग सीधे पहुंचे थे ट्रक में यहाँ पे बुढ़ई, जहाँ पे रोका गया था, उनको एक दिन यहाँ रखा गया था, फिर क्वारंटाइन सेंटर अलग अलग प्रखंड जहाँ जाते हैं वहाँ छोड़ा गया था। तो फिलहाल अभी यही जानकारी है। लेकिन अमिता, ये निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि देवघर और झारखंड दोनों के लिए दुखद समाचार है।